दोस्तों, जब भी हम कपड़े का काम करने की सोचते हैं, एक नई दुकान, एक नया शोरूम ओपन करने की सोचते हैं, तो मन में सबसे पहले सवाल यही आता है कि कपड़े के काम में कितना पैसा है, हम हर महीने कपड़े के काम से कितने रुपये कमा सकते हैं, या फिर मार्केट में जो लोग कपड़े का काम कर रहे हैं वो हर महीने कितने रुपये कमाते होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हर महीने आप एक कपड़े की दुकान ओपन करके, एक शोरूम ओपन करके कितने रुपये कमा सकते हो, या फिर इसमें कितने % का मार्जिन होता है और लास्ट में प्रॉफिट जो होता है वो कितना आपको मिलेगा हर महीने। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो कपड़े के काम की कमाई है वो हर महीने फिक्स नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है। उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि एक टाइम आता है जब सीज़न होता है तो उस टाइम पे सेल ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होगी तो कमाई भी ज़्यादा होगी। और एक टाइम ऐसा भी आता है दोस्तों जब ऑफ सीज़न होता है, न कोई ब्याह शादी होती, न कोई और त्यौहार होता, तो उस टाइम पे थोड़ी कम सेल होती है। लेकिन कपड़े का काम ऐसा है दोस्तों कि ये आपको सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा कमाई दे सकता है। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि जो ये कमाई होती है कपड़े की दुकान से, ये फिक्स नहीं होती। अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्जिन के बारे में कि कोई चीज़ कपड़े की दुकान में कितने रुपए की आती है, कितने रुपए की बिकती है और हमें उस पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं आपको मेन 2-3 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, उससे आप हिसाब लगा लोगे कि भाई हाँ, कपड़े के काम में इतनी कमाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं जीन्स की। जीन्स मार्केट में अगर आप अच्छी क्वालिटी की बात करो तो 600 प्लस से शुरू होगी। वैसे तो आपको 400 रुपये में भी जीन्स मिल जाएंगी, 450 में भी मिल जाएंगी, और कत्ती बिल्कुल ही कबाड़ लोगे तो 350 में भी मिल जाएगी। जब आप मार्केट में घूमोगे तो आपको सारी चीज़ों के रेट का और क्वालिटी का पता लग जाएगा कि ये इस क्वालिटी की चीज़ है और इसका ये रेट है। लेकिन अगर आप मतलब अपने शहर में अच्छी क्वालिटी की जीन्स बेचना चाहते हो तो आपको 600 प्लस की जीन्स लेनी पड़ेगी, और ये 850 तक की जीन्स आती हैं। मतलब 600 से शुरू होकर 850 के बीच में जीन्स आएगी, और ये बिकेगी दोस्तों 1100 से लेके 1300 रुपये तक की। जो जीन्स आप 600 रुपये की लाए उसको आप 1050 में, 1100 में बेच सकते हो, डिस्काउंट करके कस्टमर आपको 1000 रुपये दे जाएगा। लेकिन जो जीन्स थोड़ी प्रीमियम होती है, 800 या 850 की आती है, वो आप 1200-1300 रुपये की बेचना आराम से बिक जाती है। सभी दुकानदार, आप अपने शहर में घूमने भी जाओगे, सर्वे करने भी जाओगे कपड़ों की दुकानों पे, तो आप देखोगे कि लोग 1200-1300 की जीन्स नॉर्मली बेच देते हैं। तो अब आप देख लो इसमें कितने रुपए की बचत होगी। 600 की आई तो 1100 की बिक गई, यानी 400-500 रुपये बच गए। 700 की आई तो 1100 की बिक गई, 400 बिक गए। 800 की आई तो 1200-1300 की बिक गई। मतलब 400 से 500 रुपये एक जीन्स पे की कमाई है ये। और बात करें शर्ट की दोस्तों, तो शर्ट भी आपको मार्केट में 400 प्लस की ही अच्छी शर्ट मिलेंगी, और वो 700-800 रुपये तक की बिकेगी। तो यानी कि 250, 300, 350 रुपये शर्ट पे भी आपको बच जाएंगे। लोअर भी आपको मार्केट में 550 से 600 रुपये के, जो नायलॉन टेरी के एम्ब्रॉयडरी वर्क के साथ आते हैं, वे लोअर मिलेंगे, और वो 750-800 रुपये में वे बिक जाएंगे। तो इसका प्रॉफिट देख लो कि 550 के लाए, 750 का आफ्टर डिस्काउंट आपने बेच दिया, 200 रुपये, 250 रुपये आपको इसमें भी बच गए। उसके बाद बात करें दोस्तों टी शर्ट की, तो टी शर्ट की अलग अलग क्वालिटी होती है। मेन आपको 350 के आसपास की टी शर्ट आएगी, जो अच्छी क्वालिटी की 240 GSM की टी शर्ट आती है, और वो 550 रुपये की बिक जाएगी, यानी कि 200 रुपये आपके उस पर भी आपने कमा लिए। अगर हम बात करें दोस्तों परसेंटेज में कि आप हर महीने कितने % इससे कमा पाओगे, तो जो भी आप सेल करते हो दोस्तों उस पर आपको 40% के आसपास का मतलब वो प्रॉफिट होता है। आप कोई भी चीज़ देख लेना, उसकी जो एवरेज आएगी ना वो 40% के आसपास आएगी। लेकिन आपकी कमाई नेट प्रॉफिट 40% नहीं होता, क्योंकि दोस्तों और भी दुकान के खर्चे होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, जो आपने बंदे रख रखे, सेल्समैन की तनख्वाह हो गई, सैलरी देनी होती है हर महीने, दुकान का किराया हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो वो, और मार्केटिंग बजट अलग से हो गया, तो ये सारे खर्चे निकाल के आपको 30 से 35% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपने 10,000 रुपये की सेल करी
और उस पे मिनिमम मान के चलिए 30% आपने कमाया, तो यानी कि 3,000 रुपये आपने कमा लिए डेली। अगर 10,000 रुपये की भी आप सेल करते हो, और 10,000 रुपये की सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही सेल कुछ दुकान वाले हर दिन 1,00,000 रुपये की भी करते हैं, यानी कि विदिन में 30-30 हज़ार रुपये भी कमाते हैं। तो अब आप हर महीने कपड़े की दुकान से कितने रुपये कमा पाओगे, ये आपके ऊपर है, आपकी सेल के ऊपर है। आपने सेल को बढ़ाना है। सेल कैसे बढ़ेगी उसकी वीडियो तो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। कस्टमर कैसे बुलाए, कस्टमर की भीड़ कैसे लगाएं, वे वीडियो आप देख के अपनी सेल बढ़ा सकते हो। तो कंक्लूजन यही निकलता है दोस्तों कि अगर आप दिन की 10,000 रुपये सेल करते हो तो महीने के 3 लाख हो गए, उसका 30% निकाल लेना। अगर आप 50,000 की सेल करते हो तो महीने के 15 लाख की सेल हो गई, और 15 लाख का 30% निकाल लेना, ये आपकी कमाई हो जाएगी। और अगर आपने लाख रुपए की सेल कर दी, क्योंकि दोस्तों कपड़े के काम में लाख रुपए की सेल कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने शहर में नज़र मारना, जिसकी दुकान अच्छी चली हुई है, जिसके कपड़े का शोरूम अच्छा चला हुआ है और बड़ा शहर है, तो वो लाख रुपए की सेल आराम से कर देता है, और उसका 30% यानी कि डेली के 30,000 और महीने के 9 लाख रुपए की कमाई हो गई। दोस्तों आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लेना, 9 लाख रुपये 10 लाख रुपये किस बिजनेस में बचेंगे। इसीलिए हर शहर में कपड़ों की सैकड़ों दुकानें होती हैं, हर महीने बहुत सारी दुकान ओपन होती है, लेकिन सभी कपड़े के काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वे प्रॉफिट देख के, वे पैसा देख के कपड़े के काम में आ तो जाते हैं, लेकिन उसको सक्सेसफुल नहीं बना पाते, उसको चला नहीं पाते। तो अगर आपने कपड़े के काम में को सक्सेसफुल बना दिया तो आप महीने के इतने रुपए कमा सकते हो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि कपड़े में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। और ये एक ऐसा काम है दोस्तों, आपने सुना होगा कि ये 3 काम करना ये कभी भी फेल नहीं होंगे, रोटी कपड़ा मकान। ये 3 काम हमेशा से चलते आए हैं, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो ये कपड़े का जो काम है दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आपने मेहनत के साथ, लगन के साथ अपना काम करना है, अपनी शॉप पे पूरा ध्यान देना है, और आप अच्छी कमाई कर सकते हो कपड़े के काम में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि दोस्तों जो मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगर मेरी वीडियो देख के कुछ लोगों का भी फ़ायदा होता है तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।